एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 23वां सर्ग। पर्वत ग्राम को देखने की इच्छा से समाधि द्वारा स्थूल देह का परित्याग कर देवी जी और लीला का विशाल आकाश में गमन वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, वे दोनों उत्तम देवियां यानी सरस्वती और लीला उस रात्रि में परस्पर प्रश्नोत्तर कर जबकि सब सेवक सो गए थे, महल के दरवाजों और खिड़कियों में मजबूत और भांति भांति के अरगल लग गए थे। ड्योढ़ियों पर पहरेदार सावधान होकर पहरा दे रहे थे। फूलों की राशियों से निर्गत एवं घनीभूत सुगंध से अंतपुर भर गया था। अम्लान मालारूपी वस्त्रों से आच्छन्न राजा केशव के समीपस्थ आसन पर बैठ गई। उनके कलंक शून्य पूर्ण चंद्रमा के तुल्य मुखमंडल से सारा अंतपुर जगमगा उठा। वे दोनों समाधिस्थ हो इस प्रकार निश्चलता से बैठ गई कि प्रतीत होता था मानो वे रत्न के खंभे में खुदी हुई दो मूर्तियां हैं एवं दीवार में लटकाए गए दो चित्र है। संपूर्ण इंद्रियों को उनके विषयों से संकोच को यानी निवृत्ति को प्राप्त हुई उन दोनों की संपूर्ण दुश्चिंताएं गायब हो गई। अतएव वे सायंकाल के समय की दो कमलिनियों की नाई थी, जिनके चारों ओर परिमल व्याप्त रहता है। शरद ऋतु में वायु शून्य पर्वत में गिरी हुई दो मेघ पंक्तियां जैसे शुद्ध, शांत और कंपन शून्य होती है, वैसे ही वे भी अत्यंत शुद्ध, शांत और स्पंदन शून्य हुई। चूंकि उन्हें निर्विकल्प समाधि लग गई थी, अतएव उनको देह आदि अनात्म वस्तुओं का प्रतिसंधान नहीं रह गया था। जैसे सुंदर दो कल्पलताएं वसंतादि ऋतु के प्राप्त होने पर पहले के रस का त्याग करती है, कारण कि पुराने पत्तों का सूखना आदि सभी को दिखलाई देता है, वैसे ही उन्होंने भी बाह्य ज्ञान का त्याग कर दिया था। अनघ, असत होने के कारण ही हम लोगों की दृष्टि से यह जगत प्रतीत होने पर मृग तृष्णा में यह जल की नाई और प्रतीत न होने पर खरगोश के सिंग की नाई है, क्योंकि जो पदार्थ पहले नहीं था वह वर्तमान काल में भी नहीं है, यह स्पष्ट है। सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि संपूर्ण पदार्थों से अत्यंत शून्य केवल मात्र आकाश सृष्टि के आरंभ में यानी वायु की उत्पत्ति से पूर्व और प्रलय काल के आने पर जैसे केवल स्वभाव से स्थित रहता है, वैसे ही वे दोनों अंगनाएं दर्शन से विमुक्त शांत और केवल स्वभाव हुई। ज्ञान देवी सरस्वती ने पूर्वतन ज्ञान देह से ही आकाश में विचरण किया और राज महिषी लीला ने मानव देह के अभिमान का परित्याग कर ध्यान और ज्ञान के अनुरूप दिव्य देह का अवलंबन कर आकाश में विचरण किया। सचमुच वे दोनों बहुत दूर गई सो बात नहीं है, किंतु उन्होंने उद्बुद्ध हुए पूर्व संकल्प संस्कार ज्ञान से बिलस्त भर गृहाकाश में ही चढ़कर सर्वगामी ज्ञान में आरोहण और आकाश गमन के अनुरूप चिदाकाश मूर्ति का अवलंबन किया। उसके अनंतर सुंदर नयनवादी और वनितोचित विलासों से मनोहर वे दोनों ललनाएं विषय ज्ञान के स्वभाव से यानी विषयानुसार व्यवहार कल्पना के कारण यहाँ से अत्यंत दूर आकाश में गई। तदुपरांत उसी घर में स्थित होकर हम लोग आकाश में संचरण करें इत्याकार चित्त प्रधान मानस कल्पना वृत्ति से दूर से अति दूर तथा करोड़ों योजन विस्तीर्ण आकाश में उन्होंने संचरण किया। समाधि अवस्था में आकाश देह युक्त भी वे दोनों ललनाएं पूर्व संकल्पित दृश्य के अनुसंधान से युक्त चित्त स्वरूपता को प्राप्त अपने स्वभाव से परस्पर अपने आकार के दर्शन स्नेहपूर्ण सखियां हुई। 23वां सर्ग समाप्त।